ट्रांसप्लांट। रोबोटिक किडनी डोनर के बारे में कहूँगा कि ये हम लोगों ने 3 फरवरी 2025 को किया था। तो ये ट्रांसप्लांटेशन बड़ा सक्सेसफुल रहा और अभी आप लोग दोनों से मिले, रेसिपिएंट और डोनर से, उनके भी विचार आपने सुने, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा तो है। एक आध महीने में किडनी देने वाला जो है किडनी अंगदाता जिसको आप कहेंगे, 1 महीने के अंदर वो ना केवल नॉर्मल एक्टिविटी करने लगा, बाकी वो स्पोर्ट्स वगैरह तक खुद से खेलने में सक्षम हो गया और बैडमिंटन खेलने भी लगा। तो ये अपने आप में एक प्रमाण है कि कितने उपयुक्त है। रोबोटिक से आपने जो ट्रांसप्लांट किए हैं तो वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग था? रोबोटिक में हमने ट्रांसप्लांट नहीं किया, रोबोटिक से ट्रांसप्लांट अभी करना बाकी है। हमने डोनर सर्जरी करी, रोबोटिक ट्रांसप्लांटेशन के लिए अभी वक्त है, तो थोड़ा उसका जो वक्त है अभी आने का है, जब आएगा तो करेंगे। डोनर सर्जरी जैसा आपको मैंने कहा कि जो किडनी की ओपन सर्जरी होती है उसके अंदर जो घाव बनता है वो काफ़ी बड़ा घाव होता है और उसके हीलिंग में भी काफ़ी वक्त लगता है। ना केवल वक्त लगता है, वो एरिया हमारे शरीर का जो है वो थोड़ा एक स्कार रह जाता है ज़िंदगी भर के लिए। वही काम यदि हम लोगों से करें तो उसका घाव भी छोटा होता है, रिकवरी भी अच्छी होती है और इमीडिएट और बड़ा स्पीडी रिकवरी रहता है। तो एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपना अंग देता है उसके शरीर में कम से कम नुकसान उसको पहुँचे, कम से कम कोई स्कारिंग वारिंग उसको भी उसके लक्षण में बहुत अच्छी लगती है। ट्रांसप्लांट में एबीओ इनकॉम्पेटिबल यानी अलग अलग ब्लड ग्रुप का था, इसलिए उसमें कॉम्प्लिकेशंस थे। जैसा कि डॉक्टर से ने बताया, प्लाज्मा फेरेसिस करके एक प्रोसीजर हुआ करती होती थी, काफ़ी बार रिपीट भी करनी पड़ी क्योंकि किडनी की रिजेक्शन रेसिपिएंट को ना हो, इसलिए वो प्रोसीजर करनी पड़ी। और उसमें जो और भी कॉम्प्लिकेशंस आए उसके लिए हमको एक बार एडिशनल एडमिट होना पड़ा और उससे बाद में जब उनको सूटेबल लगा, सब पैरामीटर सही लगे, उस समय ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन किया गया और मेरी मिसेस रेसिपिएंट, उन लोगों का परफेक्ट रिकवरी चल रहा है। जो दवाइयाँ थी, जो डोसेजेस है उसके कम होते जा रहे ताकि रिजेक्शन के चांसेस कम से कम हो। चल रहा है सब फील कर रहे हैं। के लिए विशेष कुछ नहीं है, जैसा मैंने बताया कि कुछ खाने में जो जैसा डॉक्टर ने बताया और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, प्रिकॉशन लेना है, ऐसा मुझे बताया गया। उसके लिए हिसाब से मैं मेरा लाइफस्टाइल और ये सब कर रहा हूँ। बाहर का कुछ कम से कम खाए तो वो प्रिकॉशन लेके हमें। बाकी मुझे पहले भी कुछ ब्लड प्रेशर या शुगर का और मेरा फिटनेस भी सही था। मैं रेगुलरली बैडमिंटन खेलता हूँ, तो लगभग 20 साल से मैं खेल रहा हूँ। तो ऑपरेशन होने के बाद में फिर से दोबारा 3 महीने हो गए, मैं फुल फ्लेज इसमें फिर से खेल रहा हूँ। उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा काम और उसमें कुछ भी कुछ शॉर्टकमिंग्स है या कुछ कमी ऐसा कुछ। माझं नाव भाग्यश्री आहे, भाग्यश्री गोरकर, आणि मी माझ्या मिस्टरांना 61% आपलं लिव्हरचा पार्ट दिलेला आहे। त्यांना एंड स्टेज लिव्हर डिसीज होतं, लिव्हर सिरोसिस असल्यामुळे आधी त्यांना जॉन्डिस होतं, तेव्हा त्यांनी काही लक्ष नाही दिलं आणि ड्रिंक वगैरे करत होते। त्याच्यानंतर त्यांच्या पोटामध्ये पाणी भरलं, तेव्हा फर्स्ट टाईम त्यांनी ॲडमिट झालेले होते, मुलाने फर्स्ट टाईम झाले होते, तेव्हा त्यांचे चान्सेस होते की म्हणजे ते बरे होऊन जाईल। पण ॲडमिट झाल्यानंतर थोडे बरे झाल्यानंतर घरी आले, पण आणखी त्यांनी ड्रिंक घेणं स्टार्ट केलं, त्याच्यामुळे ते वाढलं। आणखी यांनी ट्रीटमेंट पण पूर्ण नाही केली, ट्रीटमेंट पूर्ण नाही घेतल्यामुळे त्यांना ट्रीटमेंट पूर्ण नाही घेतली, आणखी त्यांना बरं वाटायला तर आणखी घ्यायला लागलं, तर त्याच्यामुळे त्यांचं आणखी ते बरं नाही वाटायला लागलं। तर त्यांनी काय केलं, भीतीमुळे इथे ट्रीटमेंट पूर्ण नाही केल्यामुळे भीतीमुळे दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये गेले आधी। आणि आता मेजर डिसीजन, मेरी छोटी बच्ची है एक्चुअली, 6 साल की थी तब, अभी 7 साल की हो गई है। तो उसके लिए मुझे ये लग रहा था कि जैसे मैं लेती हूँ, अगर ये ठीक हो जाते पूरी तरह से और लॉन्ग टर्म
मतलब लाइफ रहती है इनकी, तो फिर उसको उसके लिए अच्छा रहेगा। अगर मैं नहीं देती हूँ, अगर कल उसने मुझे बोला कि मेरे पापा बच सकते थे, आपने नहीं बचाया मम्मी, तो फिर मैं क्या जवाब दूँगी, है ना? क्या फील कर मुझे बस इतना ही डर, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे थे एक्चुअल में, थोड़ा उनके तरफ से मना था कि मतलब नहीं, जैसे तुम दोनों माँ बाप हो और उनको चांस मिला, 2 बार चांस मिला, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो अब थर्ड बार मतलब तू क्यों भगवान बन रही है उनको देने के लिए। लेकिन मेरा था कि मतलब मेरी बच्ची को देख के कि मुझे देना ही है, मतलब मैं उनके उनके मन में जीना है मुझे, मुझे तेरे लीवर का पार्ट कुछ दे, तो उनका था, तो फिर मैंने दिया। क्योंकि उन्होंने निकल जनवरी से, जब से सिरोसिस पता लगा, उन्होंने पूरा मतलब जो सर बोलते थे, खाना पीना सब वो ही करते थे, मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि छोड़ दिया बीच में ऐसे। मैं बोर हो, मतलब अभी 1.5 महीना हो गया, तो थोड़ा सा मैं बोर हो गई कि ऑयली नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, लेकिन उन्होंने वो ही रखा। उनको बोला कि बिना नमक का खाना है, तो वो भी उन्होंने किया। तो नहीं, आपको उनका अभी कोई dedication- परेशानी कुछ हो रही क्या नहीं, नहीं, नहीं। ट्रांसप्लांट मुझे करने के बाद? आपका नाम? मेरा नाम भाग्यश्री गोरकर। डॉक्टर राजविलास मनखेड़े, प्रिंसिपल कंसल्टेंट लिवर ट्रांसप्लांट एंड प्लेटलेट सर्जरी। एंड साथ ही साथ तो मैं नीलेश सर से एक रिक्वेस्ट कर लूँ सर, आप इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस मीट में, इस प्रेस मीट का हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य है आप लोगों को नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अवगत कराना। हमारे पास में वी हैव द बेस्ट robotic surgical system that is available in the region, not just city, which is Da Vinci XI surgical system. XI is the latest in surgical robotic surgical system in the world. So जैसे 9X XI इस तरीके से ये latest system होता है। So हम इस सर्जिकल सिस्टम की मदद से डॉक्टर्स की एक्सपर्टीज के साथ में कुछ बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट सर्जरीज परफॉर्म कर सके हैं, जो अभी तक पूरे सेंट्रल इंडिया में पॉसिबल ही नहीं हुआ था, इमेजिन भी नहीं कर रहे थे। बट इतनी अच्छी एक्सपर्टीज मिलने के बाद में अगर डॉक्टर्स की उस सिस्टम के साथ एक्सपर्टीज जुड़ जाए, सो देन वी हैव बीन एबल टू डू समथिंग रियली वेरी वेल व्हिच रियली हेल्प्स द पेशेंट। हम ट्रांसप्लांट सर्जरी की बात करते हैं। ट्रांसप्लांट सर्जरी में डोनर लाइव ट्रांसप्लांट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट हो या लिवर ट्रांसप्लांट हो, एज डॉक्टर्स वी बिलीव, anyone should believe, do no harm. Donor is a subject. Donor is not a patient. Donor एक healthy व्यक्ति है. So donor, because वो एक healthy व्यक्ति है, उसका जितना कम से कम नुकसान हो सके उतना कम से कम नुकसान होना चाहिए, कि वो ऑपरेशन की बात हो या जो भी हो। अगर हम खुद भी विचार करें, हमें कभी खुदा न खास्ता ज़रूरत पड़ती है किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट की, तो हम भी चाहेंगे कि हमारे घर वालों की सर्जरी इस तरीके से हो कि कम से कम ब्लड लॉस हो, कम से कम तकलीफ हो, जल्दी से जल्दी उनकी रिकवरी हो, जिससे वो खुद की भी देखरेख कर सके और घर में किसी और की भी देखरेख कर सके, डिपेंडेंट नहीं होंगे। इस उद्देश्य के साथ में हमने रोबोटिक सर्जरी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के साथ में क्लब करने की कोशिश की, और हम काफ़ी, आई एम वेरी हैप्पी टू कन्वे दैट वी हैव बीन एबल टू डू लाइव डोनर हिपेटेक्टमी रोबोटिकली एज वेल एज लाइव डोनर नेफ्रेक्टमी सक्सेसफुली। सो रोबोटिक हिपेटेक्टमी यानी कि रोबोटिकली लिवर, डोनर का लिवर का रिसेक्शन रोबोट के माध्यम से, रोबोट की मदद से किया जाए, और रोबोटिक नेफ्रेक्टमी यानी कि किडनी का, जो डोनर की किडनी निकालने की प्रक्रिया है, सर्जरी है, उसको हम रोबोट की मदद से करें, जिससे कि जो डोनर है उनका कम से कम नुकसान हो। ज़्यादा जानकारी, टेक्निकल डिटेल्स, क्लिनिकल डिटेल्स हमारे सर्जन्स हैं जो आपके साथ साझा करेंगे। बट आई एम वेरी हैप्पी एज हेड ऑफ द हॉस्पिटल टू हैव अचीव समथिंग विच इज़ अ क्लिनिकल लैंडमार्क। दिस इज फर्स्ट ऑफ मेनी थिंग्स दैट वी हैव डन ओवर लास्ट ईयर एंड हाफ, and many more to come. Now the next logical step is to look at doing the whole transplant robotically. So we are moving towards that as we speak. We wish to achieve that also, that the recipient surgery will also be done robotically. Be as it may, as of now we are concentrating on do no harm, do provide the maximum benefit to the donor who is a healthy subject. So मैं फिर से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ
मैक्स की तरफ से एंड आई वुड रिक्वेस्ट आवर सब्सिक्वेंट स्पीकर्स एंड द इंटरेक्शन। मैं एक लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। सो जैसे डॉक्टर नीलेश ने बताया कि हालांकि हमारे यहाँ पे रोबोटिक नया सिस्टम जो अपने रीजन में सबसे अच्छा है वो लाया था, तो उसका एडवांटेज ये है कि छोटे छोटे होल्स में से बहुत प्रिसाइज विजन से और बारीकी से सर्जरी करके हमको ऑप्टिमल आउटकम्स मिलते हैं। तो मिसेस भाग्यश्री मैडम हमारे साथ में हैं, तो इन्होंने उनके हस्बैंड के लिए जो सर्जरी के लिए डोनेशन दिया था, तो शी वॉज द वॉलंटरी डोनर फॉर हर हस्बैंड। तो उन्होंने उनके लिवर का एक पार्ट उनके हस्बैंड को डोनेट किया, जिसको लोग लिवर ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ करते हैं। तो इनका सर्जरी जो ट्रेडिशनली पहले होता था जिसमें बड़ा सा कट लगा के सर्जरी करते थे, बट ये सर्जरी हम लोग छोटे छोटे होल्स के थ्रू किया है। इसमें एकदम मिनिमम छोटे छोटे होल्स में से ऑपरेशन हुआ, कम से कम ब्लड लॉस हुआ है एंड उनकी रिकवरी बहुत अच्छे से हुई, वो अपने को बहुत जल्द बताएंगे। तो ऐसे कंडीशन में यूजुअली रोबोटिक असिस्टेड लिवर सर्जरी में रिकवरी फास्ट होने के कारण उनका अर्ली एम्बुलेशन जल्दी उनके रूटीन सारा चालू हो गया, 5वें दिन वो घर पे जा सके एंड नाउ इट्स ऑलमोस्ट 1.5 मंथ नाउ एकदम उनकी सारी रूटीन लाइफ स्टाइल उन्होंने चालू कर दिया है। सो दिस वे रोबोटिकली प्रिसीजन बहुत अच्छे से मिलता है, जिसके वजह से जो डिसेक्शन है, वेसल्स का प्रिजर्वेशन है, उनकी क्वालिटी मेंटेनेंस है बहुत अच्छे से होता है, ब्लड लॉस कम होता है एंड प्रिसाइज सर्जरी के कारण इंटरनल ऑर्गन जो ऑर्गन को किसी और रेसिपिएंट में इम्प्लांट करना है, दैट ऑर्गन इज वेरी वेल प्रिजर्व। सो ये तकनीक के कारण अपने रिजल्ट्स आउटकम्स अच्छे होते हैं एंड पेशेंट्स की रिकवरी इज मच फास्टर। थैंक यू। अपने यहाँ पे मिस्टर संजय फूल सर, प्रशांत जी बैठे हैं। हम लोग जो है किडनी ट्रांसप्लांट तो यहाँ पे काफ़ी सालों से, जब से शुरू हुआ है 6 साल से हम लोग कर रहे हैं। उनसे सर हमारे ट्रांसप्लांट सर्जन मेन हेड है। हमारा प्रोग्राम 6 साल से चल ही रहा है और हम लोग नागपुर या विदर्भ रीजन में पहले कि जिन्होंने लेप्रोस्कोपिकली डोनर नेफ्रेक्टोमी को अडॉप्ट किया, जो अपने रीजन में इतना होता नहीं था, अभी भी बहुत ज़्यादा जगह पे वो होता नहीं है। तो लेप्रोस्कोपिक डोनर नेफ्रेक्टोमी हम लोगों ने पहले अडॉप्ट किया, हम लोग वो रूटीनली करते ही हैं। अभी लेप्रोस्कोपी के ऊपर जो ऑलरेडी मिनिमल इन्वेजिव है उसका एक स्टेप अहेड इज द रोबोटिक सर्जरी। तो लोग बोलेंगे लेप्रोस्कोपी के ऊपर एडवांटेज क्या है, तो लेप्रोस्कोपी और रोबोटिक के अंदर यही एडवांटेज है कि जो विजन है सर्जन के लिए और जो टिश्यू हैंडलिंग है वो मिनिमल रहती है रोबोटिक के अंदर, क्योंकि विजन इंप्रूव हो जाता है सडनली और पेशेंट का जो अंदर का हैंडलिंग कम रहने की वजह से ब्लड लॉस कम रहता है, अदर ऑर्गन इंजरी कम होती है और उसका जो पोर्ट पोजीशन है वो इस टाइप का बना हुआ है कि पेशेंट को जो पोर्ट साइड पेन रहता है वो भी लेप्रोस्कोपी से कम होता है। तो ओवरऑल 1 स्टेप अहेड है हमारे लिए लेप्रोस्कोपी से। तो लेप्रोस्कोपी का एक स्टेप ऊपर जाके रोबोटिक डोनर नेफ्रेक्टोमी हम लोगों ने किया है और उसमें पेशेंट का रिकवरी डेफिनेटली बेटर है। हम लोग दोनों पेशेंट्स का इनपुट लेते हैं, बाद में फिर अंत में मैं बोल दूंगा एक बार। तो ये मिस्टर उपासनी है, ही डोनेटेड हिज किडनी टू हिज वाइफ और इनका डोनर सर्जरी हमने पहला है जो 3 फरवरी 2025 है, फर्स्ट ऑफ द रीजन हम लोगों ने किया था। डॉक्टर जुनेद हमारे डोनर सर्जन है, अभी तक वो लेप्रोस्कोपी